आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय पाठकों का स्थान कहाँ है पूरी दुनिया में। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। भारतीय पाठकों के लिए जगह कहाँ है। इंडियन रीडर्स भारत में पुस्तक प्रेमियों का एक समुदाय है जो विभिन्न साहित्यिक कार्यों पर चर्चा, अनुशंसा और खोज करने के लिए एक साथ आते हैं। वे विभिन्न शैलियों, लेखकों और संस्कृतियों की पुस्तकों के बारे में बातचीत में संलग्न होते हैं, अंतर्दृष्टि और राय साझा करते हैं। ये समुदाय पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता है और लोगों को साहित्य से जुड़े विचारों को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इंडियन रीडर्स का तात्पर्य भारत में उन व्यक्तियों से है जो पढ़ने में संलग्न हैं, चाहे वह किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या ऑनलाइन सामग्री हो। वे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और शैलियों, भाषाओं और प्रारूपों के मामले में उनकी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। भारतीय पाठक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साहित्यिक रुझानों, सांस्कृतिक चर्चाओं और सूचना के प्रसार को आकार देने में। उनकी पढ़ने की आदतें भारतीय समाज की समृद्ध और विविध टेपेस्ट्री को दर्शाती हैं, जिसमें विषयों और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो प्रकृति में स्थानीय और वैश्विक दोनों है। इंडियन रीडर्स आमतौर पर भारत में ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन सामग्री सहित साहित्य के विभिन्न रूपों से जुड़े होते हैं। वे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी रुचियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जिसमें कथा, गैर काल्पनिक और वर्तमान मामलों, इतिहास और आध्यात्मिकता के लिए स्वयं सहायता। भारतीय पाठक देश के साहित्यिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्सर अपनी पढ़ने की आदतों और प्राथमिकताओं के माध्यम से सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सप्ताह में 10 जोड़ घंटे पढ़ने में बिताते हैं? क्या शांति से अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़ने के विचार के बिना एक आदर्श दिन का आपका विचार अधूरा लगता है? क्या आप अक्सर किसी उबाऊ व्यक्ति के साथ रहने के बजाय किसी अद्भुत पुस्तक का साथ चुनते हैं? क्या आपके पास घर पर सावधानी से तैयार की गई लाइब्रेरी है जो आपके लिए सबसे बेशकीमती संपत्ति है? कई भारतीयों के लिए इन सवालों का जवाब हाँ होगा और अब हमारे पास इसे साबित करने के लिए डेटा है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जहां तक पढ़ने की बात है तो भारतीय शीर्ष पर है। जहां एक औसत ब्रिटिश एक सप्ताह में किताबें पढ़ने में केवल 5 घंटे खर्च करता है, वहीं औसत भारतीय 10 घंटे से अधिक खर्च कर रहा है। थाईलैंड और चीन ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। एनओपी वर्ल्ड कल्चर स्कोर इंडेक्स के सर्वेक्षण में 30 प्रमुख देश शामिल थे। इसके पीछे का कारण ये तथ्य हो सकता है कि अधिक से अधिक लोग यात्रा के दौरान पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन और ई-पुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं। हाल के वर्षों में ऐसी पठन सामग्री की बाजार अपील और दृश्यता बढ़ी है। अधिकांश समय किसी विशेष पुस्तक को खरीदने का निर्णय माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों और सोशल नेटवर्किंग न्यूज़फीड पर दी गई जानकारी पर आधारित होता है। एक नए चलन से पता चलता है कि ट्वीट और वीडियो की तरह कई किताबें भी वायरल हो रही हैं। उदाहरण के लिए, प्रकाशन सनसनी बनने से पहले 50 शेड्स ऑफ ग्रे एक ऑनलाइन घटना बन गई थी। 2013 का अपराध कथा उपन्यास द कुक्कूज़ कॉलिंग तब सफल हो गया जब लोगों को पता चला कि यह जे.के. राउलिंग द्वारा लिखा गया था और उन्होंने समीक्षाएं पढ़ी। कई लोगों के लिए एक किताब एक तरह से आवेगपूर्ण खरीदारी बन गई है। जब वे किसी किताब के बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो वे लगभग 5 या 6 क्लिक में उसका सारांश या उद्धरण पढ़ सकते हैं। फिर वे इसे 2 दिनों के भीतर होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसलिए तकनीक की बदौलत लोगों के किताबें खरीदने के तरीके में भारी बदलाव आया है। एक सर्वे के मुताबिक ई बुक रीडर खरीदने के बाद लोगों ने 3.3 गुना ज्यादा किताबें खरीदी। बदले हुए प्रारूप में पढ़ने से भी भारतीयों को बढ़त मिलती दिख रही है। ये ज्ञात है कि पढ़ना कई लाभ प्रदान करता है। यह न केवल आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाता है, बल्कि संज्ञानात्मक गिरावट को कम करने में भी मदद करता है। ये सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। सही तरह की किताब आपको शांति से सोने में मदद कर सकती है क्योंकि यह अवसाद को कम करने में सहायता करती है। आपको उन्नत शब्दावली और ज्ञान से भी लाभ मिलता है। तो आगे बढ़ें, अपनी पसंदीदा पुस्तक पर वापस जाएं।